गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्व का प्रतिपादन होने के पश्चात तत्व की उपलब्धि का स्थान बताना यह गुरु का या आचार्य का एक धर्म हो जाता है, और इसीलिए उस तत्व को बताने के लिए फिर केवल तत्व को लखा जाता है। द ट्रूथ इज ओनली पॉइंटेड। अब सवाल ये है कि वो तत्व कहाँ मिलता है, और यह पूर्ण रूप से सब्जेक्टिव होने के कारण इसको किस प्रकार का है ये नहीं बता सकते। तो उसका उपलब्धि स्थान बताते हैं। तस्य उपलब्धिम वक्ष्यामि यतः प्राप्नोति तत्पदम। इस त्रिपुरा रहस्य में एक बहुत बढ़िया बात जो हमको अच्छी लगती है वो ये है कि पत्नी गुरु है और पति शिष्य है। इससे बढ़कर के स्त्रियों का आदर और क्या हो सकता है। तो हेमलेखा अपने पति शिष्य हेमचूड को बता रही है। पहला स्थान निद्रा जागरण मध्य भागे संविद भेदांतरे तथा मध्य संविद भेद्योश्च सूक्ष्म बुद्धिया अभिलक्षय। ये हमने पिछले बार देखा था 3 स्थानों में। एक उपलब्धि स्थान है जागृत और निद्रा, इनका जो संधि काल है, उस संधि काल में जो स्थिति है, माने सुषुप्ति का अज्ञान नहीं और जागृत का भेद नहीं। माने जागृत अवस्था क्या है? जागृत अवस्था वो है कि जिसमें भेद का दर्शन, भेद का प्रतिपादन और भेद की अनुभूति, इसका ही मूल प्राधान्य है, जिसमें दृष्टा दृश्य दर्शन यह त्रिपुटी बनी है। और सुषुप्ति अवस्था क्या है? जिसमें इस त्रिपुटी का अभाव है। त्रिपुटी का अभाव होते हुए भी अपने स्वरूप का विधेयात्मक दर्शन नहीं है कि यही मैं हूं, और इसलिए सुषुप्ति का अंधकार त्याग दिया और जागृत का भेद त्याग दिया। तो वह जो संधि काल है वह हम अपने आप को पूर्ण रूप से अनुभूत करते हैं। पहला स्थान। और दूसरी, जब हमारा चित्त एक विषय का त्याग करके दूसरे विषय में अभी लीन नहीं हुआ, एक विषय का त्याग कर दिया, तो हमारा जो मन है वह मन निराधार और निर्विकार हो गया। वृत्ति के आधार के लिए विषय की आवश्यकता होती है। विषय के सिवा वृत्ति नहीं बन सकती। तो इस विषय का त्याग कर दिया, लेकिन दूसरे विषय का ग्रहण नहीं किया, तो वहां जो स्थिति है वहां हम रहते हैं। अब तीसरी बात कहते हैं कि 2 वृत्तियों के बीच में एक वृत्ति का उत्थान हुआ, उसके बाद वो वृत्ति शांत हो गई, लेकिन दूसरी वृत्ति प्रारंभ नहीं हुई, तो वहां हम अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो ये 3 उपलब्धि स्थान बताए हैं। जागृत और निद्रा का संधि काल, एक विषय का त्याग करके दूसरे विषय के स्वीकार के मध्य में
जो हम अपने आप के अस्तित्व को अनुभूत करते हैं वह, और तीसरा वृत्तियों के बीच में। ये 3 स्थानों में तत्व की उपलब्धि है। अच्छा, आगे कहते हैं कि एतत् पदम निजम रूपम यत् प्राप्य न विमुह्यति एतत् अज्ञान मात्रेण प्रवृत्तम जगदीदृशम। एतत् निज पदम रूपम यत् प्राप्य न विमोह्यसि। वो अपने शिष्य को कहती है, हेमलेखा जी, कि यह जो पद है इसको प्राप्त यदि हमने कर लिया तो न विमोह्यसि, फिर मोह नहीं होता। मोह नहीं होना माने क्या? मोह नहीं होना माने एक, किसी भी चीज को लेकर के मन में प्रश्न नहीं उठना। अब देखो, कभी हमारे मन में मोह है और मोह नहीं है, इन दोनों स्थितियों का विश्लेषण करें। हमको ये मोह हो सकता है कि मैंने चंदन लगाया कि नहीं लगाया, कई बार भूल जाते हैं। लेकिन ये मोह कभी नहीं होता कि मेरे होठों के ऊपर में नाक है कि नहीं। पता नहीं, मैं निकला तो था, नाक को लाया कि नहीं। हाँ, माने जिस वस्तु को लेकर के किसी भी प्रकार के विकल्प संदेह नहीं होते, ऐसे विकल्प संदेह रहित ज्ञान को ही स्वात्मानुभूति कहते हैं। जैसे हम अपने स्थूल देह को, हमको इसके बारे में भी कोई संदेह नहीं, तो क्या मैं स्थूल देह हूं, यह स्वात्मानुभूति है? नहीं। अपने देह को लेकर के हमको निस्संदेह ज्ञान नहीं है कि मैं देह हूं। जब सत्संग सुनते हैं फिर प्रश्न आता है कि यदि ये देह मर जाता है, जल जाता है, तो कौन बचा रहता है? माने हमको अपने देह होने में संदेह है, इसीलिए देह का एक नाम संदेह है। सो एतत् पदम निजम रूपम यत् प्राप्य न विमुह्यसि। तो जीवन का जो मोह और मोह के द्वारा जो प्रवृत्ति, इन दोनों का अभाव, और एतत् अज्ञान मात्रेण प्रवृत्तम जगत ईदृशम। जगत की संपूर्ण प्रवृत्तियों का मूल कारण, इस मूल अज्ञान के ही कारण हम जगत में प्रवृत्त हो जाते हैं। जगत की प्रवृत्ति क्या है? जगत की प्रवृत्ति है 4 प्रकार की। भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में बताते हैं, जगत की प्रवृत्ति होती है, कोई वस्तु प्राप्त नहीं है तो उसको प्राप्त करने के लिए, कोई वस्तु हमसे दूर है तो उस वस्तु के पास पहुंचने के लिए, कोई वस्तु असंस्कृत है, साफ सुथरी नहीं है तो उसको साफ सुथरा करने के लिए, और कोई वस्तु यदि उसमें कुछ विकार आए हैं तो उन विकारों का नाश करने के लिए। अब ये चारों की चारों बातें अपने स्वरूप में संपूर्ण रूप से अभाव को प्राप्त हो गई है। और इसीलिए जब हम तत्व के प्राप्ति का विषय का चिंतन करते हैं तो यहां बड़े सरल शब्दों में बताते हैं कि एतद् अज्ञान मात्रेण प्रवृत्तम। तो जब हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना तो फिर इसके लिए हम प्रवृत्त हो जाएंगे। पिछले बार हमने आपको एक उदाहरण दिया था, 2 प्रकार की प्रवृत्तियां जगत में दिखती है। एक प्रवृत्ति जो अपूर्णता से निर्मित हुई, और दूसरी प्रवृत्ति जो परिपूर्णता की अभिव्यक्ति है। जैसे नदी का समुद्र के प्रति जो गमन है, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जिस प्रकार से मुंडकोपनिषद में बताते हैं कि नदियां समुद्र के तरफ दौड़ती है। किस लिए दौड़ती है? कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, अपने नाम रूप का त्याग करने के लिए दौड़ती है। यदि उस नदी को बतावे कि देखो भाई समुद्र के पास मत जाना, वहां जाओगे ना तो बिल्कुल खत्म हो जाओगी, और फिर भी वो नदी वहां दौड़ती है। इसी प्रकार से
हमारी जितनी प्रवृत्तियां हैं वो प्रवृत्तियां अपने नाम रूप को मिटाने के लिए है, ये न जान करके हम अपने नाम रूप को और दृढ़ करते हैं। यही है अज्ञान की महिमा। इसीलिए कैवल्योपनिषद कहती है कि त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु। जितना हम अपने जीवन में इस त्याग के महत्व को समझेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। एक तो हो गई ये प्रवृत्ति, अपने अपूर्णता को मिटाने के लिए पूर्णता की ओर दौड़ना। दूसरी प्रवृत्ति है अपने परिपूर्णता की अभिव्यक्ति के लिए। जैसे समुद्र भी पानी को उबालता है, उखालता है और चारों तरफ बहुत जोर जोर से लहरें आ रही है, जा रही है, तो समुद्रों की इन लहरों से समुद्र को कहीं पहुंचना नहीं है। तो दोनों जगह पानी की गति है, नदी में भी पानी की गति दिखती है और समुद्र में भी पानी की गति दिखती है, लेकिन दो गतियों में मूल भेद यह है कि नदी के जो पानी की गति है वो अपूर्णता को मिटाने का प्रयत्न है और समुद्र के पानी की जो गति है वो परिपूर्णता की अभिव्यक्ति का उल्लास है, प्रयत्न नहीं है, स्वाभाविक है। इसलिए एतत् अज्ञान मात्रेण प्रवृत्तम जगत ईदृशम। और जो व्यक्ति जगत में अज्ञान के द्वारा प्रवृत्त होगा उसका एकमात्र लक्षण है, वो भयानक दुखी होगा। जब कई बार लोगों से मिलते हैं, यही हमारा प्रोफेशन है, तो एक क्षण के लिए आंखों को देख लो तो तुरंत पता चलता है कि क्या स्थिति है, और उसके बाद अपने को बचाओ। महत्व की बात ये है, उनको लेवल नहीं करना है, अपने को बचाना है। कई बार जैसे ये होता है कि हम बड़े भगवान के भगत हैं, मंदिर में जाते हैं, पारायण करते, जो बाबा मिला उसको पकड़ के रखा, साईं बाबा मिले पकड़ के रखे, नित्यानंद बाबा पकड़ के रखे, गयानंद महाराज पकड़ के रखे, और सबको पकड़ पकड़ करके सुबह से शाम तक बस वही चल रहा है। लेकिन मन के अंदर में दुख, मिजरी, फ्रस्ट्रेशन, डिमांड, एक्सपेक्टेशन इतना है कि उसके कारण जब जगत में देखते हैं तो उसमें स्पष्ट दिखता है कि अंदर से आनंद अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, अंदर से दुख का पस निकल रहा है। इसका एकमात्र कारण है, वो ये है हम जगत में रहते समय सबको प्रेम से स्वीकार नहीं करते, मन में कहीं राग द्वेष भरा हुआ है। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे कहने के अनुसार चले, ये संभव नहीं है। और इससे निकलने के लिए, निपटने के लिए एकमात्र उपाय साधु संतों ने बताया है, और वो ये है कि हमारे हृदय में क्षमा का बहुत बड़ा पहाड़ हो जाए। वी मस्ट लर्न टू फॉरगिव एनीबडी फॉर एनी क्राइम। हम आपको कल्पना की बात नहीं बता रहे। जिस व्यक्ति के अंतःकरण में फॉरगिवनेस जागृत हो गई है, उस व्यक्ति के अंतःकरण में अगले व्यक्ति ने कितना भी पाप किया हो उसके प्रति द्वेष निर्माण नहीं होता, और जिस अंतःकरण में द्वेष निर्माण नहीं होता उसी अंतःकरण में प्रभु का अवतरण होता है। और ये ऐसा क्यों होता है, क्यों द्वेष निर्माण होता है? हमने कुछ वैल्यूज को ओवर वैल्यू कर दिया है, और उन ओवर वैल्यू के कारण जो व्यक्ति हमारे बनाए हुए नियमों में, हमारी बनाई हुई फ्रेम में फिट नहीं होता, वो खराब है। और यही डेफिनेशन लेकर के हम साधु संतों के पास जाते हैं। साधु संत माने फटे कपड़े पहनने चाहिए, साधु संत माने हमेशा चेहरा फूला चाहिए, साधु संत माने कोई
पिक्चर का गाना बिल्कुल नहीं गाना चाहिए। साधु संतवा ने हमेशा इस प्रकार से कि एक बार उनके पास कोई आए तो फिर ना आवे। और ये हम लोगों ने कुछ न कुछ विचित्र परिभाषाएं बना के रखी है, और उन परिभाषाओं को लेकर के फिर हम जगत में घूमते हैं, और फिर हरेक के प्रति राग द्वेष बहुत बढ़ता है। इसीलिए बहुत बड़ी साधना यह है कि जगत के सामने दर्पण के जैसे जावे, सबको प्रतिबिंबित करे, लेकिन किसी का भी प्रभाव या किसी का भी चित्र अपने हृदय पर न आने देवे। फिर देखो, जो व्यक्ति हम इस दृष्टि से देखते हैं वो व्यक्ति हमेशा के लिए खराब नहीं होता। समझो एक आध बार किसी व्यक्ति ने गलत कार्य कर लिया तो क्या समाप्त हो गया सब कुछ? कोई भी व्यक्ति इटरनली हमेशा के लिए बुरा नहीं रहता। यही बात हमारे भगवान पंचम अध्याय में कहते हैं, शक्नोति हैव यस्सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स मुक्तस्य सुखी नरः। एक आध बार व्यक्ति काम क्रोध के आवेश में आकर के कुछ अच्छी बुरी बात कर लेता है तो क्या उतना ही लेकर के पूरी जिंदगी भर तक मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा? तो ठीक है, फिर हम आपको टांग दिखाएंगे, मुंह नहीं देखेंगे। इसलिए यह जो आध्यात्मिक जीवन है इसका यहां सौंदर्य बताते हैं। एतद अज्ञान मात्रेण प्रवृत्तम जगदीदृशम। अच्छा, अब इस तत्व की और सुंदरता बताते हैं। नात्र रूपम रसो वापि न गंध स्पर्श शब्दकम न दुखम न सुखम वातु न ग्राह्यम ग्राहकंचन। यहां किसी भी प्रकार के त्रिपुटी का व्यवहार संपूर्ण रूप से अभाव को प्राप्त हो गया है। कोई भी त्रिपुटी का चक्कर नहीं। तो अत्र रूप रस गंध शब्द स्पर्श न। दूसरी बात, अत्र दुखम न। तीसरी बात, सुखम वा नतु, उसका भी अभाव है। ग्राह्य, कुछ हमको प्राप्त करना नहीं, और ग्राहकम, कोई प्राप्त करने वाला नहीं है। देखो, अब यह जो स्थिति है जिसमें भोक्ता भोग्य, कर्ता कर्म, ज्ञाता ज्ञेय या ज्ञान, इन सभी प्रकार के त्रिपुटियों का संपूर्ण रूप से अभाव हो गया है, वह स्वाभाविक अपना जो स्वरूप है उसमें हमको रहना है। उसमें रहना है मैंने उसमें हम है ही, कुछ करना नहीं है। जब सब करना बंद कर दोगे तब प्रभु के पास बैठेंगे। अच्छा बताओ उसके लिए क्या करना है? फिर करना शुरू। इसीलिए जब तक के मेडिटेशन करते हैं ना तब तक के मेडिटेशन होता नहीं। जैसे हमको हिंदी सिनेमा का गाना बहुत याद आता है कि प्यार किया नहीं जाता। जहां जहां प्यार करते हैं वहां प्रेम में पड़ते हैं। मराठी भाषा, दे फॉल इन लव, दे डोंट राइज इन लव, क्योंकि वहां कर्तृत्वाभिमान है। और जहां कर्तृत्वाभिमान के कारण प्रेम है वहां अनेक प्रकार की अपेक्षाएं हैं। अब देखो, शिष्य का गुरु के प्रति प्रेम और एक लड़के का एक लड़की के प्रति प्रेम, इन दो प्रेमों में क्या फर्क है? जो लड़का लड़की का प्रेम है वह गौण प्रेम है। गौण माने गुणों के कारण। यह संस्कृत भाषा की सुंदरता है। जो गुणों के कारण निर्माण हुआ प्रेम है वो गौण है। लड़की दिखने को सुंदर थी, या उसकी आवाज अच्छी थी, या उसमें कुछ ऐसी चीज थी जो उस लड़के को अच्छी लगी, उसके कारण प्रेम किया। अब वो जो गुणों के कारण जो चीज होती है, गुण हमेशा विकार को प्राप्त होते हैं, और यदि वो विकार के कारण जिस गुणों की प्रधानता से उस लड़के ने प्रेम किया है वह गुण यदि नष्ट हो गया तो प्रेम नष्ट हो गया। और जो शिष्य का गुरु के प्रति प्रेम होता है वह गुणों को लेकर के नहीं होता, वो होता है गुरु के महात्म्य को जान करके। कोई भी ये नहीं कहता कि आई वॉन्ट अ वेरी स्मार्ट काइंड ऑफ गुरु। नो,
तो जो प्रेम महात्म्य ज्ञान से प्रेरित होता है, उस प्रेम में कभी भी अधपतन नहीं होता। और यहां जो स्वरूप है अपना, इसमें किसी भी प्रकार के गुणों का व्यापार, कोई प्राप्तव्य, कुछ दातव्य, इन सब का संपूर्ण रूप से अभाव। नात्र रूपम रसोवापि न गंध स्पर्श शब्दकम न दुखम न सुखम वातु न ग्राह्यम ग्राहकम च न। अब हमको ये कैसा पता चले कि हम आध्यात्मिक साधक है या हमारी प्रगति हो रही है? बहुत सिंपल उसके है। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो हम लोगों की पर्स देखता है कि कितने पैसे है। वो कहते हैं पल्स, होती है पर्स। तो देखने के बाद और फिर बाकी की बात होगी। उसी प्रकार से यदि हम आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं तो कैसा पता चले? एक ही उसका लक्षण है, वो न दुखम। दुखी मत रहो बाबा, चाहे कुछ भी करो। अभी मुझे कल परसों कहीं था, मैं किसने मुझे पूछा, स्वामी जी आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग, व्हाट शुड आई गिव? आई सेड गिव मी अ स्माइलिंग फेस. Don't become miserable even if somebody puts a screwdriver in your armpit. Smile. That is all. That is all. इससे और बढ़कर कुछ नहीं है। इस जगत में बहुत दुख है और प्रत्येक व्यक्ति दुख में सेल्फ सफिशिएंट है। हम लोगों को और दुख बांटने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कोई व्यक्ति संगीत सीख रहा हो तो उसकी अपने गुरु के प्रति सबसे श्रेष्ठ गुरु दक्षिणा कौन सी होगी? कि उन्होंने जो राग ताल सूर बताए हैं उनका वैसा ही निकालना, असुर नहीं होना, बेताल नहीं होना, द्वेष के साथ नहीं रहना, राग ही रहने देना। यदि ये हुआ तब तो कहीं जाकर के वह उस संगीत विशारद का एक अच्छा शिष्य है। और हम साधु संतों के पास जाते हैं और उनकी स्थिति क्या है? आनंदाचे डोही आनंद तरंग। और हम जो कि महात्मा जी बताओ आपको क्या दूं, आपको क्या दूं? देना कुछ मत, सुखी रहना बस, दुखी मत होना। यही एक प्रैक्टिस करो आप। फिर उसके बाद सिनेमा देखो, यू विल नॉट गो टू हेल। उसके बाद टीवी देखो, यू विल नॉट गो टू हेल। उसके बाद जो मर्जी है खाओ, दुखी मत होना। एक ही साधना, इसको लेकर के हम यदि चले तो आप देखेंगे सब साधना अपने आप हो जाएगी। क्योंकि भगवान कहते हैं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हम सभी के सभी उस आनंद के प्राप्ति के लिए तड़प रहे हैं और उस आनंद के प्राप्ति में जितने दुखी हो रहे हैं उसका कोई मर्यादा नहीं है। दुखी हो ही जा रहे। क्या हो रहा है? जब से मैंने स्पिरिचुअलिटी शुरू की तब से घर में बड़े झगड़े शुरू हो गए। एक अम्मा मुझे मिलने के लिए आई थी, बम्बई की है। ऑड टाइम पर आई तो मैंने बोला कि अच्छा जल्दी जल्दी बोलो, मुझे नींद आ रही। तो स्वामी जी मुझे कुछ पूछना है। पूछो। बोलो पहले हम लोग अच्छे खासे रहते थे, सिनेमा देखते थे, ड्रामा देखते थे, बच्चों को पिकनिक में ले जाते थे और खाने का बड़ा सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और उसके बाद हमने स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया और स्टडी ग्रुप ज्वाइन होने के बाद हम दोनों को उसमें बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन उसके बाद हम हर चीज को लेकर के आर्ग्यूमेंट करते हैं, हर चीज को लेकर के। यदि मैंने कहा कि आज ऐसा करते हैं कि शाम को खिचड़ी बनाएंगे, क्यों खिचड़ी? पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था क्यों खिचड़ी। मैं कहती थी कि खिचड़ी में बहुत बढ़िया, बहुत दिनों से नहीं खाई, बनाओ, तुरंत मान जाते थे। और अब ये स्थिति आ गई, हर चीज के पीछे व्हाई एंड हाउ। ऐसे ये आपके स्टडी क्लास की देन है। देखो, ज्यादा आर्ग्यूमेंट लॉजिक से जीवन नहीं चलता। लाइफ इज नॉट अ मैटर ऑफ लॉजिक,
इट इज नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट इज अ मैटर ऑफ लव। और जहां प्रेम होता है वहां सब प्रकार के राग द्वेष और अनेक प्रकार के लॉजिकल डिडक्शन सब समाप्त हो जाते हैं। जो मां बाप अपने बच्चों को बड़े करते हैं वो लॉजिक से नहीं बड़े करते, वो प्रेम से बड़े करते हैं। और जहां मां बापों ने बच्चों के साथ लॉजिक लगाया है उनके बच्चे उनसे दूर चले जाते हैं, नजदीक नहीं रहते। जिस पति पत्नी में प्रेम नहीं होता, म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं होता, केवल लॉजिक होता है कि लॉजिक इज व्हेन शी कम्स एग्जैक्टली एट दिस टाइम देन एवरीथिंग इज फाइन। इफ शी इज कमिंग लिटिल लेट विदाउट टेलिंग मी वेयर शी हैज गॉन, देयर इज सम दाल में काला, शुरू हो गया, लॉजिक आ गया। तो जहां प्रेम और म्यूचुअल ट्रस्ट है वहां इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। इसीलिए सबसे बड़ी साधना यही है कि हम न दुखम न सुखम वातो। अच्छा, ये यहां तक होने के बाद अगली स्टेज, सर्वाश्रयम सर्वरूपम अपि सर्वविवर्जितम एष सर्वेश्वरो धाता विष्णु ईशः सदाशिवः। यह जो है यह सर्वाश्रय। अब इस एक शब्द को पकड़ के देखो कितना सहजता से हम स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। जो सबका आश्रय है वो मैं हूं। अब आंखें कहे कि मैं सभी रूप रंग का आश्रय हूं, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? रूप रंग कैसा भी रहे, रंग लाल पीला हरा नीला रहे, रूप सुंदर कुरूप, छोटा मोटा, नाटा चौड़ा, लंबा टेढ़ा, किसी भी प्रकार का रूप रहे और किसी भी प्रकार का रंग रहे, इन सभी रूप रंगों को प्रकाशित करने वाला जो आंख है वह आंख इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसको कहते सर्वाश्रय। तो सर्वाश्रय जो प्रकाशित करता है लेकिन प्रभावित नहीं होता वह तत्व। अब पकड़ो इसको। हमारे कान सभी प्रकार के शब्द का श्रवण करते हैं, चाहे वेदांत का श्रवण हो, चाहे सिनेमा के गानों का श्रवण हो, चाहे अपनी तारीफ हो, चाहे हमको गालियां दी जा रही हो, सबका श्रवण करती है, लेकिन किसी भी शब्द में नहीं फंसती। उसी प्रकार से मन को पकड़ लो। हमारे मन में सभी प्रकार की वृत्तियों का आवागमन है। अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, लेकिन उन अच्छे बुरे विचारों के कारण हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं है। उसी प्रकार से एक स्टेज और आगे, जो शुद्ध संवित, जो शुद्ध तत्व है, वह स्त्री में रहने के कारण स्त्रीलिंगी नहीं होता, पुरुष में रहने के कारण पुल्लिंगी नहीं होता, मनुष्य में रहने के कारण मानव नहीं होता और पशुओं में रहने के कारण पशु तुल्य नहीं होता। इसको कहते हैं सर्वाश्रय। इस सर्वाश्रय को प्राप्त करने के लिए करना क्या है? साधना की दृष्टि से केवल ये जानना है कि हम सबके प्रकाशक है, हम पर किसी का प्रभाव नहीं होता। लेकिन जब हम ही कहे नहीं जी हम तो दुखी होना चाहते हैं, जब हमने स्वयं चूज किया है दुखी होना, तो हमको कौन सुखी कर सकता है? इसीलिए सर्वाश्रयम सर्वरूपम। जैसे सुवर्ण सभी प्रकार के आकारों को आधार देता है लेकिन किसी आकार विशेष में फंसता नहीं, सर्वरूपम। और अपि सर्व विवर्जितम। और सुवर्ण की दृष्टि से देखे तो उसमें ना तो अंगूठी है ना तो अंगूठा है, ना तो उसमें कोई ईयर रिंग है ना तो उसमें नोज रिंग है। सुवर्ण की दृष्टि से अनेकता का अभाव और अनेक आभूषणों की दृष्टि से अनेकता होते हुए भी सुवर्ण पर उसका कोई प्रभाव नहीं। यह जो विश्वोत्तीर्ण और विश्वमय तत्व का दर्शन यहां बताया जा रहा है। इसको जरा हिंदी में समझाए तो दैट विच इज साइमल्टेनियसली
ट्रांसेंडेंटल एंड इमिनेंट इज द रियलिटी। फिर ऐसा हिंदी में बोलो ना, सर्वाश्रयम सर्वरूपम अपि सर्वविवर्जितम एषः सर्वेश्वरः, यही सर्वेश्वर है। और कौन है ये है धाता, धाता धाता ने धाता जो इस जगत का निर्माण करने वाला ब्रह्मा जी, विष्णु जो इस जगत का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, और ईशः रुद्र जो इस जगत का नाश करने वाला है, और एष सदाशिवः, और ये इन सब के परे है। तो एष सर्वेश्वर सदाशिवः एष एव धाता विष्णु ईशः। अब देखो, इसको पकड़ने के लिए जो जो हमने पकड़ के रखा है उसको केवल छोड़ना है बस। तो ये पकड़ने की साधना नहीं, ये छोड़ने की साधना है। जिसको जिसको पकड़ के रखा है, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो। पहले हमने अपने जीवन में राग द्वेष को पकड़ के रखा है, दूसरी बार जगत के वस्तुओं को पकड़ के रखा है, तीसरी बार व्यक्तियों को पकड़ के रखा है। और जहां जहां हमने पकड़ के रखा है, वी हैव बिकम पजेसिव ऑफ दैट। और जब हम किसी को पजेस करते हैं, वी कैरी द लोड ऑफ दैट पजेशन लाइक NRI सूटकेसेस। उसमें दुनिया भर की चीजें भरी होती है। और यदि हम अपने जीवन में ये अभ्यास करें, जिसको जिसको पकड़ा है छोड़ो छोड़ो, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो, नेति नेति इति वाक्यतः, न इति न इति, नॉट दिस नॉट दिस। तो पश्येद अंत सरुध्यम स्वात्मानम स्वात्मना सताम त्यक्त्वा बहि प्रसरताम अंत प्रसरणोद्यतः। नाउ दिस टीचर हेमलेखा एक स्टेप और ले जाती है अपने शिष्य को, स्वात्मानम समृद्ध। अब इसका यदि दर्शन करना है तो पहले अपने मन को शांत करो। आप लोग हमको चिढ़ा रहे, केवल यही एक बात हो नहीं सकती, बाकी हम सब स्पिरिचुअल है। एक बार एक संत हमारे पास आए, स्वामी जी I have done everything in spirituality. Everything is done according to me. 99% हो गया है, अब 1% बचा है। क्या? केवल मन कंट्रोल में नहीं। अब मुझे हंसी भी नहीं आई, मुझे रोना आया। तो किया क्या फिर? कौन सी साधना हुई? देखो, एक ये शब्द है शांति। इस शांति में संपूर्ण शास्त्रों के सभी साधना का निचोड़ है। काम के अभाव को शांति कहते हैं, क्रोध के अभाव को शांति कहते हैं, लोभ के अभाव को शांति कहते हैं, मद के अभाव को शांति कहते हैं, मात्सर्य के अभाव को शांति कहते हैं। तो शांति एक ही ऐसी चीज है, उसको यदि पकड़ के रखें तो बाकी सब साधना हो जाएगी। लेकिन हमारे मन में देखे कितने विक्षेप, एक एक चीज को, और विक्षेप का एकमात्र कारण है दुराग्रह। हम किसकी तो छोड़ो, अपने गुरु की नहीं मानते और कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा होगा तो क्या हुआ। देखो, एक बार एक अम्मा ने हमको पूछा, स्वामी जी हमने गुरु क्या किया, बड़े दुखी हो गए। छोड़ दो, वो कोई डाइवोर्स ले लो गुरु से। गुरु किया तो बोले पहले तो हम भगवान कृष्ण के भक्त थे और हमारे गुरु ने हमको जानबूझ करके राम मंत्र दिया है, और जो दूसरे हमारे साथी थी उसको तो उन्होंने कृष्ण मंत्र दिया, और मुझे कहते तुम राम राम करो। मैंने उनको बताया वे कि गुरु महाराज मेरे इष्ट है कृष्ण भगवान। बोले नहीं, तुम राम मंत्र करो। और उस दिन से मुझे बड़ा गुस्सा आया, और फिर मैं गुस्से गुस्से में मंत्र का जप कर रही हूं, राम 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 राम। जो व्यक्ति
किसी वस्तु का त्याग नहीं कर सकता वो तत्व का दर्शन नहीं कर सकता। तो जब उन्होंने ऐसा कहा कि हमने कहा कि क्या चाहते क्या हो आप हमसे, बोले आप हमारे गुरु बन जाओ। तो हमने कहा फिर आप तीसरे के पास जाओगी, आज तक 2 गुरु किए, फेल हो गए गुरु, तो लेट मी ट्राई अनदर। और एक बार आप गुरु शॉपिंग के लिए निकलो ना, उसका अंत नहीं है। कल मैं अपने पुल देशपांडे की एक कैसेट सुन रहा था, हमारे मृणाल ने दी हमको, असामी रात को 1-2 बजे तक सुन रहा था, बड़ा आनंद। वो बताते हैं कि अपने पिताजी की बात, बोले हमारे पिताजी के कुछ उसूल थे। वो उसूल ये थे कि नौकरी और बीबी कभी बदलनी नहीं चाहिए। दूर से दिखने के लिए भले सुंदर हो, लेकिन वही रहना चाहिए। उसी प्रकार से हमने एक बार अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया गुरु चरणों में, उसके बाद कभी भी दूसरा विचार अंतःकरण में न आवे। ध्यान से सुनना, जो गुरु दूर रहते हुए अपने अंतःकरण में अभिव्यक्त हो करके साधक को गाइड करता है, उस समय हमारा गुरु के प्रति समर्पण पूर्ण हो गया। और यदि हमको फिजिकल गुरु चाहिए ऑल द टाइम, तो फिर हम बाटा ब्रांड गुरु मिलेंगे। हमेशा चमड़ी वाला गुरु रियल गुरु नहीं होता। जितने संदेह है, जितने कंफ्यूजन है, वो सभी के सभी हमारे अंतःकरण में, उस अंतःकरण में जब उस गुरु मूर्ति का आधान हो जाता है, तब वहां का अंधकार नष्ट हो जाता है। और इसीलिए हम यदि दूर रह करके जितने गुरु के पास पहुंचते हैं, उतने पास रह करके नहीं पहुंचते। एक बात बताएं आपको, हमारे शिरडी साईं बाबा के पोथी में आता है, एक उनके शिष्य थे भगत और अच्छे खासे साधक, और वो चाहते थे हमेशा उनके साथ रहे। कई लोगों को होता है हमेशा चिपके रहना, स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम चले जाओ त्र्यंबकेश्वर, वहां पहाड़ों में रहना, वहां धारणा ध्यान करना, जाओ। उनको वहां से भेज दिया। और इनके मन में ये देखो, गुरु महाराज बाकी लोगों को तो अपने साथ रखते हैं और मुझे कहा दूर चले जाओ, मेरे ऊपर प्रेम नहीं है, कह गुरु डोंट गेट डिस्टर्ब, द वन हु गेट डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ द डिसाइपल ही इज नॉट ए गुरु। पागल हो जाएंगे नहीं तो वो चले गए। और वहां चले जाने के बाद कुछ दिन वहां रहे, और वहां फिर उनको बाबा के दर्शन होने लगे, हृदय में, हर जगह में। फिर उन्होंने कहा कि तुमको पता चला कि तुमको मैंने यहां क्यों भेजा? तुम्हारे बुद्धि में ये कूड़ा करकट भर चुका था कि मैं केवल इस हड्डी मांस चाम के पुतला हूं, मैं वो नहीं हूं। लेकिन तुमको कितना भी समझाए तुमको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए अब तुमको यहां भेज दिया। और यहां भी यदि मैं अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता हूं तो तुम्हारे हृदय में भी कर सकता हूं। अपने आप को पहले तैयार करो। जितनी ही बात स्पष्ट रूप से समझ में आएगी, उतना हम तत्व के पास पहुंचेंगे। इसीलिए एष पश्चेत अंत समृद्ध स्वात्मानम, तो अपने मन को पहले रोकना है। और मन को रोकने का एकमात्र उपाय ये है कि हम बाहर के जगत का आश्रय छोड़ दें और एक तत्व के प्रति हम पूर्ण समर्पित हो जाए। हमको इस जगत में कुछ ना चाहिए, ना कुछ लेना है, ना कुछ देना है। हमको याद है, हम हमारे स्वामी जी के पास एक बार भी स्वयं होकर के नहीं गए। उन्होंने जब बुलाया तब जाना है, अन्यथा कुछ आवश्यकता नहीं। कई बार लोगों को होता है हमेशा चिपके रहना। जिसको जो आवश्यकता होती है वह गुरु स्वयं करते हैं।
उनको बताने की जरूरत नहीं। यदि हम चाहेंगे हमारे कहने के अनुसार गुरु कार्य करे तो उसके बाद वो हंजी ब्रांड गुरु हो जाता है। और जो गुरु अपने शिष्य की भक्त की हर बात मानता है, समझ लेना उनमें दुरावा आ गया है, उनमें नजदीक पना नहीं। सो पश्चेत समृद्ध स्वात्मानम, अपने मन को संपूर्ण रूप से निरोध करके स्वात्मना सता पश्चेत, अपने ही मन के द्वारा अपने सत्य स्वरूप को देखे। कैसे? त्यक्त्वा बहि प्रसरताम, बाहर की जो प्रवृत्ति है उसको अब रोक लो, बहुत हो गया। जिस दिन ये होगा अपने जीवन में कि अब हम बाहर के जगत से अब काफी रूप से उपरत हो गए, अब ना तो हमको कहीं जाना है, ना तो कुछ करना है, ना तो कुछ प्राप्तव्य है, ना तो जीना है, ना तो मरना है। लेट द लाइफ बी लिव्ड देयर आफ्टर। जितना ये भाव स्वाभाविक होता जाएगा उतना हम अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए क्वालिफाइड हो रहे हैं। इसीलिए त्यक्त्वा बहि प्रसरताम, और उसके बाद अंतः प्रसरण उद्यतः, और फिर अपने आप को अंदर झाको। इसको भगवान शंकराचार्य के शब्द में कहे तो वो कहते हैं निराधारा निर्विकारा सादशा सोन्मणि स्मृता। जब हमारा मन निराधार हो जाता है, निराधार होना माने बाहर के जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति को हमारे मन में प्रवेश नहीं है, किसी भी व्यक्ति विशेष को, वस्तु विशेष को, परिस्थिति विशेष को, काल विशेष को हमारे अंतःकरण में प्रवेश नहीं है। तो क्या हो गया? अब मन को आकार धारण करने के लिए कोई आधार नहीं है। जैसे समझो ये जो बेडशीट यहां डाली हुई है, ये फ्लैट है और इसके नीचे समझो कोई पत्थर रख दिया तो क्या होगा? वहां एक ऐसा आकार बन जाएगा, और जहां वो पत्थर निकाल दिया फिर उसकी ओरिजिनल स्थिति आ गई। उसी प्रकार से वह अंतःकरण, वह मन जिसमें किसी भी वस्तु विशेष का इत्यादि प्रवेश नहीं होता, उस समय वह मन निराधार हो गया। और वस्तु का मन में प्रवेश कैसे होता है? वस्तु नहीं घुसती, थैंक गॉड। नहीं तो मैं आप सबको देख रहा हूं, आप मुझ में घुस जाते तो फट गया मैं यहां। तो क्या है? केवल किसी भी, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही सूक्ष्म विचार है, सब सुनने के बाद भी स्वीकार नहीं होगा। वस्तु का हृदय में प्रवेश माने किसी भी वस्तु को अनात्म रूप से ग्रहण करना। अगेन आई रिपीट इट इन शुद्ध हिंदी, entry of any object in our mind is recognition of that object as not I. उसको कहते हैं अंतःकरण में विषयों का प्रवेश। देखो अब उदाहरण से समझ लो इसको। हमारे मन में अपने कान के बारे में कितने विचार आते हैं? कारण क्या? कि उस कान को हमने अनात्म रूप से स्वीकार नहीं किया है। ऐसा नहीं कि वो कान है, इस काम को भान जरूर है, तो भान होते हुए भी उसको जब हम अपने से भिन्न रूप में स्वीकार नहीं करते तो वह वस्तु होते हुए भी वहां अंतःकरण मन निर्माण नहीं हुआ। तो निराधारा पहली बात एक, और दूसरी बात निर्विकारा। फिर उस मन में उस वस्तु को लेकर के किसी भी प्रकार के विकार उत्पन्न नहीं होंगे। वस्तु को लेकर के निम्न विकार उत्पन्न होते हैं। एक, यह वस्तु सुंदर है,
या सुंदर नहीं है। 2, ये वस्तु वांछनीय है अथवा वांछनीय नहीं है। 3, यह वस्तु आवश्यक है अथवा अनावश्यक है। 4, इस वस्तु में सुख भरा हुआ है, इस वस्तु में दुख भरा हुआ है। 5, ये वस्तु मुझे मिले तो ही मैं सुखी, ये वस्तु मेरे से दूर चली जाए तो ही मैं सुखी। दोनों विचार रहे, ऑल द ड्यूअलिटीज। जब तक के इस प्रकार के विचार हमारे अंतःकरण में चलते रहते हैं, उसी को कहते विकार। तो निराधारा निर्विकारा, यह जो हमारे अंतःकरण की स्थिति है, सा उन्मनी स्मृता। उन्मनी अवस्था माने मन का मनीपन चला गया। जब मन नहीं रहता, मन क्या है? चेतना का अहम इदम रूप से जो पोलराइजेशन है, अलग अलग होना, उसको मन कहते हैं। अवस्था माने वो मन होने से बचा है। तो जहां अहम इदम का भेद हमेशा के लिए समाप्त हो गया है, उस ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करके इस जगत में रहना, उसको कहते हैं उन्मनी अवस्था। प्रेम, ये दोनों भी संभव तब है जब हम किसी को अपने से अनात्म रूप से, भिन्न रूप से स्वीकार करते हैं, तब, नहीं अन्यथा। तो त्यक्त्वा बहि प्रसरताम अंत प्रसरण उद्यतः, और ये होने के बाद अगली स्टेप आगे, त्यक्त्वा पश्यामीति भावम अंधवन निश्चलात्मना दर्शना दर्शने त्यक्त्वा योसी सोसी द्रुतम भज। दूसरी स्टेज होगी। तीसरी स्टेज, आखिरी स्टेज, त्यक्त्वा पश्यामी इति भावम। तीसरी स्टेज ये है कि मैं सब कुछ जान रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं। तो सब कुछ जान रहा हूं, देख रहा हूं, दृष्टा। उसके बाद इस मन में जो अनेक अच्छे बुरे विचार आ रहे हैं, उनका साक्षी मैं हूं। साक्षी मैं हूं, यह पहले भावना होती है, इसीलिए उसको कहते हैं साक्षी भाव। तो ये साक्षी भाव कब तक करते रहोगे? इसीलिए साक्षी भावम, तो त्यक्त्वा पश्यामी इति भावम, यह जो भावना बनती है कि मैं देखने वाला हूं, मैं सुनने वाला हूं, मैं करने वाला हूं, यह कुछ बनो मत। सुनो लेकिन सुनने वाले मत बनो, देखो लेकिन देखने वाले मत बनो। जैसे होता है ना टोपी वाले, पालकी वाले, वैसे वाले वाला वलकर मत बनो। त्यक्त्वा पश्यामी इति भावम, और फिर अंधवत निश्चलात्मना। जैसे अंधा व्यक्ति, फिर चाहे उसको प्रकाश में रखे चाहे अंधेरे में रखे, उसके बारे में प्रकाश को लेकर के वो निश्चल है, क्योंकि दोनों का उसके लिए कोई महत्व नहीं। उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में दृश्य दृष्टा, इसका दोनों का महत्व सामान्य रूप से समाप्त हो जाता है। पहले क्या है? पहले हमको दृश्य पदार्थ का महात्म्य निकाल देना है, फिर हम दृष्टा पर आते हैं, फिर इस दृष्टा का महात्म्य निकाल देना है। इन दोनों का महात्म्य निकालने के बाद जो स्वाभाविक स्थिति है उसको तत्व कहते हैं। इसीलिए त्यक्त्वा पश्यामी इति भावम अंधवत निश्चलात्मना। उसके बाद दर्शन अदर्शने त्यक्त्वा, बी वेरी अटेंटिव, दर्शन अदर्शने त्यक्त्वा, मैं देख रहा हूं या मैं नहीं देख रहा हूं, इन दोनों का त्याग करें। इसको वेदांत की भाषा में कहेंगे फल व्याप्ति मत होने दे। पिछले बार हमने आपको समझाया था, एक तो होती है वृत्ति व्याप्ति, दूसरी होती है फल व्याप्ति।
वृत्ति व्याप्ति है, यह पुस्तक है, ये वृत्ति व्याप्ति है। और मैं जानता हूं कि ये पुस्तक है, तो इस ज्ञान का जो ओनर पैदा हुआ, इस ज्ञान को स्वीकार करने वाला जो ज्ञानी जी तैयार हुए, वो ज्ञानी जी जो है वो है फल व्याप्ति। यहां कहते हैं दर्श अदर्शने त्यक्त्वा, ना तो देखो ना तो ना देखो। इसको पंचदशीकार कहते हैं उदासीनवदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। प्रत्येक के जीवन के प्रत्येक अनुभूतियों के केवल 3 प्रकार हो सकते हैं। एक, सुख का अनुभव लेने के बाद सुखी व्यक्तिमत्व, दुख का अनुभव लेने के बाद दुखी व्यक्तिमत्व, और तीसरा जो व्यक्तिमत्व है, चाहे सुख आवे सुखी ना बने, दुख आवे दुखी ना बने, ये जब बनावटीपना खत्म हो जाता है तो जो हम है वो रहते हैं, और उसी को कहते हैं उदासीन। उदासीन माने फ्रस्ट्रेटेड नहीं, क्या है, उदासीन हो गए, अब वो उदासीनता नहीं है। उदासीन माने उत आसीन, राइज अबाउ ऑल द एक्सपीरियंसेस गुड एंड बैड। सो दर्शना दर्शने त्यक्त्वा योसी, उसके बाद जो तुम हो सोसी, वही तुम हो। मुझे लगता है ये पंजाबी हो गई, तुसी योसी सोसी असी की फर्क पैदा। दर्शना दर्शने त्यक्त्वा योसी सोसी द्रुतम भज। आप इसमें अपने आप को लगा दो, यही सब कुछ साधना करनी है। और इत्युक्तः प्रियया हेम चूड आलक्ष तत्पदम चिरम विश्रांतिमालभ्य बहिः विस्मरणम ययो इति उक्तः प्रियया। इस प्रकार से अपनी प्रिया पत्नी गुरु हेमलेखा, इसके द्वारा बताया जाने के बाद यह जो हेमचूड था तत्पदम आलक्ष, उसको ये तुरंत ग्रहण हो गया। आहा, समझ में आ गया, नाउ आई अंडरस्टूड व्हाट इज व्हाट। और उसके बाद चिरम विश्रांतिम आलभ्य, वो चिर विश्रांति, अप्रतिम शांति, प्रशांति को प्राप्त हो गया। और बहिः विस्मरणम ययौ, उसके बाद अंतर बहिर, यह जो भेद का ज्ञान है, यह भेद ज्ञान उसके जीवन से समाप्त हो गया और वो उसी में स्थित हो गया। यहां 9वां अध्याय पूरा हो गया। अब इसके बाद हमको ऐसा लगेगा कि अब तो ये ग्रंथ खत्म होना चाहिए। जो शिष्य है उसको तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई, और यही गलती हेमचूड ने भी की थी। इसीलिए इस ग्रंथों में पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। कहते हैं अथा पश्यद हेमलेखा प्रियम प्राप्त परस्थितिम न चालयत परपदात् ततः सोपि मुहूर्ततः प्रबुद्ध उन्मील्य नेत्रे सह अपश्यत स प्रियम जगत भूयस्तत्पद विश्रांतिम इह मानो अतिवेगतः। कुछ समय तक जब हेमलेखा ने देखा कि अपना जो प्रिय है, पति है, वो उस स्थिति में एकदम शांत हो गया है, तो उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। तो प्राप्तम परस्थिति न चालयत पर पदार्थ, स्वयं होकर कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, वो भी बैठी रही। ततः उसके बाद क्या हुआ, सहा अपि मुहूर्ततः प्रबुद्ध उन्मील्य नेत्रे, फिर कुछ समय के बाद उसने स्वयं उस स्थिति से हट करके अपनी जो आंखें बंद थी उसको आंखों को खोल दिया, प्रबुद्ध। फिर वो इस भान पर आ गया, जगत के आंखें खोली। और सहा अपश्यत प्रियम जगत, फिर उसने देखा अपनी पत्नी साथ में बैठी हुई है और ये जगत ज्यों का त्यों, जैसा का वैसा है। और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अतिवेगतः, और फिर माने वो अपने उस स्वरूप के प्रति दौड़ के भाग रहा है। विश्रांतिम इहम, डिजायरिंग द ब्लिस ऑफ टोटल विड्रॉवल। तो वो फिर अतिवेगतः उसमें जाने के लिए नेत्रे निमिलयत, फिर उन्होंने अपने आंखों को बंद कर लिया। उस समय
फिर पत्नी ने उसको कहा, नेत्रे निमिलयत यावत अब्रवीत तावदेव सा प्रियम हस्ते समादाय सुधा सुंदर भाषिणी। जब फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करके फिर मेडिटेशन में जाने लगे तो हेमलेखा ने उसका हाथ पकड़ा और हिला करके कहा कि जी तुसी की कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो? कोई सुन लेगा तो हंसेगा, इसको मेडिटेशन नहीं कहते। देखो, कुछ भी पकड़ने को नहीं देंगे आपको। हमारे संत ज्ञानेश्वर का सौंदर्य यही है, अमृतानुभव में वो जिसको जिसको आपने पकड़ के रखा है उसको खींच लिया है। सच्चिदानंद हटाओ, बड़े आए सच्चिदानंद लेने वाले, एक एक चीज का उन्होंने निकाल दिया हाथ से। तो प्रियम हस्ते समादाय सुधा सुंदर भाषिणी, जो अत्यंत अमृत तुल्य मीठे बोल बोलने वाली है, उन्होंने अपने पति का हाथ पकड़ा और कहा, नाथ किम ते व्यवसितम ब्रूहि नेत्र निमीलनान उन्मिलनाद्वा किम स्याते लाभा लाभो समीरय। मुझे ये बताओ, ये तुम क्या शुरू कर दिए हो? आंख बंद करके बैठे, फिर थोड़ी देर के आंख खोले, फिर आंख बंद करके बैठे। ये धंधा कहां से सीखे हो? आंखों को बंद करना, आंखों को खोलना, इससे कुछ हुआ है? यू कैन इमेजिन द फ्रस्ट्रेशन ही मस्ट हैव रीच्ड। उसको लगा होगा कि आप मेरे गुरु महाराज कहेंगे शाबाश बेटा शाबाश, इसी को कहते हैं मेडिटेशन, गो अहेड। और उन्होंने इसी को कहते मोह मुद्गर, उसको बहुत कहा कि तुम्हारी आंखें बंद करने से तुमको क्या मिलता है? जो आंखें खोलने से खो जाता है, बताओ। देखो कैसे सुंदर शब्द है। जो वस्तु आंखें बंद करने से मिलती है और आंखों को खोलने से खो जाती है, वो तत्व नहीं है, वो तत्व का भूत है। देखो कैसी मजे की बात है। इसलिए इसमें बड़ा आनंद है। आंखों को बंद करने की जरूरत नहीं, खोलने की जरूरत नहीं। तो क्या करें, एक आंख बंद करें? है ना? तो खुले भी है, बंद भी है। तो नाथ किंते व्यवसितम ब्रूहि नेत्रे निमीलनान उन्मीलनाद्वा किम स्याते लाभा लाभो समीरय। क्या तुमको मिलता आंखें बंद करके बैठने से? एक बड़े संत महात्मा थे, वो एक राजा के यहां गए। राजा के यहां जाने के बाद वो सीधे महात्मा जी घुसे अंदर, और उनके जो वहां के नौकर लोग वगैरह थे, बोले नहीं अभी मत जाना, हमारे राजा साहब ध्यान कर रहे हैं। तो महात्मा ने बड़ा ध्यान कर रहा, जूते खरीदता है बाजार में जाकर के ध्यान कर रहा है। जब ऐसी बात कही तो नेचुरली उस सेवक को गुस्सा आया। हमारे राजा साहब ध्यान में बैठे हुए, सब प्रकार का मेकअप करके, और ये फकीर पता नहीं कहां से आया, नहाया भी नहीं लगता, और कहता है राजा ध्यान कर रहा है, बाजार में जाके जूते खरीदता है। और जब राजे महाराज बाहर आ गए, फिर कहते हैं कि एक ऐसा आदमी आया और आपके बारे में ऐसा कहा, मुझे तो लगा कि मैं उसको मार डालूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। उन्होंने आपके बारे में ऐसा कहा था। जब ये बात सुनी, बोले कहाँ है, उनको बुलाओ। और जब वो आए तब ये राजा महाराज उनके चरणों पर एकदम लीन हो गए। बोले भगवान, आपने ही मुझे ठीक से समझाए। मैं मेडिटेशन के लिए बैठा था, लेकिन घूम रहा था जूतों के मार्केट में। तो आंखें बंद करके आज तक ना किसी को भगवान का दर्शन हुआ, और आंखें खोल करके भगवान ना कहीं छुप जाते हैं। एकदम कुछ भी करो आप, आपको कंफ्यूज करके छोड़ेंगे।
सो उन्मील्य न प्राप्यते किम, आंखों को खोलने से क्या नहीं मिलता, और निमील्य प्राप्यते च किम, और आंखों को बंद करने से क्या मिल जाता है। और तन्मे ब्रूहि प्रियतम श्रोतुम इच्छामि ते स्थितिम, उन्होंने उसको कहा कि तुम तो बड़े श्रेष्ठ हो और हमेशा ऐसे बैठते हो, जरा मुझे भी समझाओ ना कि जब तुम ऐसा बैठते हो तो तुमको क्या मिलता है, और जब आंखें खोल देते हो जैसे मैंने खोल के रखी है तो क्या तुम्हारा लॉस हो जाता है, तो मुझे समझाओ तो मैं भी वैसे करूं। असल में वो उसको चाबी भर रही थी, पूछ नहीं रही थी। देखो कितना सरल और स्पष्ट विचार है, यहां इतनी भी हिपोक्रेसी नहीं है, सरलता, किसी भी प्रकार का दंभ नहीं है, किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं है। जब तक कि हम तत्व का दर्शन करने के लिए सभी आवरणों को त्यागने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक के तत्व का दर्शन नहीं होता। अच्छा, एवं पृष्ठतया प्राह मदमत्त इवालसः अनिच्छन्नपि वक्तुम तामालभ्य भरन् मंथरः प्रिये विश्रांतिमत्यंतम प्राप्तवानस्मि वैचिरान् न बाह्ये दुख भूयिष्ठे विश्रमोस्ति क्वचिन्मम। इस प्रकार से जब उन्होंने पूछा तो वो इवालस, मानो वो एकदम आलस में जा चुका है। जब व्यक्ति काफी समय के लिए शांत होकर के बैठता है, घंटा 2 घंटे, उसके बाद शरीर के साथ तादात्म्य तुरंत नहीं होता। इसीलिए जब ध्यान का अभ्यास करते हैं तो एकदम हड़बड़ाहट से नहीं उठना चाहिए, धीरे से, इन ए ग्रेसफुल मैनर, और उस समय ये भावना करनी चाहिए कि मैं अब पूर्ण शरीर में प्रवेश कर चुका हूं और पूरे अंग अंग में व्याप्त हो गया हूं, और उसके बाद धीरे से उठना चाहिए। लेकिन हमको तो ये प्रॉब्लम कोई भी आता ही नहीं, हमको कभी नहीं लगता कि हम शरीर के नहीं है, वही है, तो फिर तो अच्छी बात है। नारायणा। सो मदमत्त इवालसहा, उसको मानो उस ध्यान की आंखें बंद करके उस प्रशांति में रहने की खुमारी चल गई थी। और अनिच्छन अभिवक्तुम, असल में वो बोलना नहीं चाहता था। अनिच्छन अभिवक्तुम ताम आलस्य भर मंथरहा, और फिर भी उसके प्रति, पत्नी के प्रति बड़े आलस से भर करके धीरे धीरे कुछ ना कुछ बोलना है। अच्छा सुनो बताता, इस प्रकार से माने बहुत बड़ा उपकार कर रहा है अपने गुरु पर बोलने के लिए। कहते हैं, प्रिय विश्रांतिम अत्यंतम, मुझे बहुत विश्रांति प्राप्त हो चुकी है। यह जो उपरति की विश्रांति है और प्रवृत्ति के बाद वो विश्रांति नष्ट हो जाती है, यह प्राकृतिक है, यह वास्तविक माने, वस्तु माने परमात्मा की नहीं है। ध्यान से सुनना इसको। प्राकृतिक माने प्रकृति के उत्थान और प्रकृति के उपराम में जो सुख दुख की अनुभूतियां होती है वह प्रकृति के क्षेत्र में है, उसका तत्व के साथ कोई संबंध नहीं। उसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण करते हैं भगवद गीता में 14वें अध्याय में। वहां कहते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। चाहे प्रकाश सत्व गुण का प्रभाव हो, प्रवृत्तिम च चाहे रजोगुण का प्रभाव हो, या मोह चाहे तमोगुण का प्रभाव हो, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, माने उसके जीवन में तमोगुण रजोगुण इनका प्राधान्य आ गया तो उसका द्वेष नहीं होता। और सत्व गुण में मेडिटेशन में बैठे तो अपने आप को कांग्रेचुलेशंस, कल के हिसाब से आज 3 सेकंड मेडिटेशन ज्यादा हुआ। हाँ,
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। जैसे देखो कई बार लोग ध्यानाभ्यास करते हैं ना, तो उनको यदि किसी कारण से उस पर्टिकुलर दिन ध्यानाभ्यास करने का मौका न मिला तो बहुत विक्षेप को प्राप्त हो जाते हैं। मेरे मेडिटेशन के टाइम पर ही लोग आ जाते हैं, पता नहीं इनको कैसे पता चलता है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं। न्यूज़पेपर में तो दिया था आपने, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, डोंट डिस्टर्ब, है ना। तो प्रिय विश्रांतिम अत्यंतम प्राप्तवान अस्मि वै चिरात, मुझे बहुत दिनों के बाद यह परम विश्रांति प्राप्त हो चुकी है। और न बाह्ये दुख भूयिष्टे विश्रमोस्ति क्वचिन मम, अब यह जो बाहर का जगत है, जो दुख की पृष्ठभूमि है, अब उसमें मेरा मन नहीं लगता, लगता नहीं है मन मेरा इस उजड़े जहान में। अब तो मैं अंदर में बैठ करके बोर हो रहा हूं, मेडिटेशन चल रहा है। तो जब इस प्रकार से उन्होंने कहा तो वो आगे अपनी इस स्थिति का वर्णन पत्नी को समझाता है कि मैं तुमको बता रहा हूं, लेकिन पता नहीं तुमको समझ में आएगा कि नहीं, क्योंकि मैं जिस स्थिति में हूं इस स्थिति का कोई अनुभव तक नहीं कर सकता। बड़ा सुंदर उदाहरण देता है कि अलम रुजि शरोन्मंथ प्राय व्यवहृतिर्बहि दौर्भाग्या अंधहा नाद्या यावद अविदम स्वात्म सत सुखम। इन लोगों को क्या पता बाहर का जगत माने क्या है, चूसे हुए गन्ने का टुकड़ा, असली जो रस है वो तो अंदर है। और ये दुर्भाग्य है कि इस जगत के अज्ञानी लोग इस दुख के पृष्ठभूमि पर अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, और मैं ही एक हूं जो इस सत सुख में, असली सुख में विहार कर रहा हूं। मुझे तो तरस आ रहा लोगों पर, बड़ा मजा है प्रभु। सो यथा कश्चित अटन भिक्षा निधानम स्वम न वेद वै तथा हम स्वसुखाम बोधौ हम अविदित्वा पुनः पुनः। आगे कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ है और उसको मालूम नहीं कि घर में खजाना है, तो अटन भिक्षा, तो बाहर जाकर के भिक्षा मांगते रहता है। उसी प्रकार से मैंने भी अपने जीवन में अपने इस अंदर के सुख को, ये बहुत बहुत भयानक गलती है, सुख अंदर है बाहर क्या है फिर। जब तक ये अंदर बाहर का चक्कर दिमाग में है ना, तब तक के हमने ये चमड़ी का पर्दा अभी खोला नहीं है, उसी में बैठे हुए। इसीलिए अंदर बड़ा सुख है और बाहर दुख है, इससे बढ़कर के अज्ञान की और कोई अभिव्यक्ति नहीं है। तो कहते हैं कि स्व सुखाम बोधिम अविदित्वा, मैं अपने अंदर के सुख को न जान करके बाहर के जगत में भटक रहा था, अब मुझे मेरे अंदर सुख मिला है। देखो भगवान की माया के कैसे खेल चलते हैं। इसीलिए फिर कभी कभी लगता है कि मुझे किसी ने बुलाया है, मेरे पास दर्शन देने के लिए कोई आए हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार की उपलब्धियां हो रही है, अनेक प्रकार के दिव्य स्वर सुनने को आ रहे हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के गंध आ रहे हैं, और उसी में आदमी फंस जाता है। ये सब मन के खेल है, ये प्रकृति की लीला है, इसमें हमको नहीं फंसना है। ये न जान करके हम इसको इतना महत्व दे देते हैं, और फिर चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारे इस मन की कल्पना का अनुमोदन करे और हमको कहे हाँ हाँ तुम्हारी साधना बड़ी भयानक चल रही है। इस चक्कर में मत रहो, किसी भी अनुभूति को लेकर के प्रभावित नहीं होना है। सुख की अनुभूति हो
तो भी प्रकाशक है, प्रभावित नहीं। दुख की अनुभूति हो तो भी उसके हम प्रकाशक है, उसके द्वारा प्रभावित नहीं। इसको बिल्कुल स्पष्टता से पकड़ रखे। तो तथा हम स्वसुखम बोधिम अविदित्वा पुनः पुनः सुखम वैषयिकम श्रेष्ठम दुख संघाभि संप्लुतम विद्युत विलयनम मत्वा स्थिरम तत्परता वशात। ये न जान करके कि मैं ही स्वयं सब सुख का सागर हूं, मैं हमेशा बाहर के वैषयिक सुखों में जाता रहा और जो दुख के बड़े बड़े पहाड़ों के जैसा भरा हुआ है, और ये जो मन है इस जगत के सुखों में जाता है। विद्युत विलयनम मत्वा, अब मैंने जान लिया है यह जो जगत का सुख है, जैसे आकाश में बिजली कड़कती है क्षण के लिए और चली गई, उसी प्रकार से ये बाहर का सुख है। अब उसके वश में मैंने बहुत रह लिया है, अब मैं इसमें नहीं रहने वाला हूं। दुख ही अभिहितो नूनम विश्रांतिम न तो लब्धवान अहो जना दुख सुख विवेक ज्ञान वर्जिता। अब उन्होंने कहा कि देखो कि दुख ही अभिभूत नूनम न विश्रांतिम लब्धवान, और इसके कारण मैं इस जगत में जाकर के सभी दुखों के द्वारा इतना प्रभावित हो गया कि अपने स्वरूप के आनंद को मैं कभी प्राप्त ही नहीं कर सका। और ये केवल मेरी बात नहीं, सब पब्लिक ऐसी है। इसीलिए कहते हैं अहो जना, देखो दुनिया कैसी है, दुख सुख विवेक ज्ञान वर्जिता। उनको ये समझ में नहीं आता कि सब आनंद अंदर है, बाहर नहीं है। इससे बढ़कर के और कौन सी गलती है? आनंद केवल अंदर है, बाहर नहीं है। ये जिनकी धारणा है वो अज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके। अच्छा, सुखार्थिनो दुख संघम संचिन्वंती मुधा सदा तदलम दुख भोगेन स्वयत्ना साधिते न वै। कहते हैं कि सुखार्थिनः, जो सुख के इच्छुक है, प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते, वे दुख के संघ को एकत्र कर रहे अपने पास। जिस जिस वस्तु को हमने पकड़ के रखा है वही वस्तु हमारे दुख का कारण बनती है। अपने जीवन में देखो, जिस जिस वस्तु को हमने अपना करके पकड़ा है वही वस्तु हमको दुख देती है। इस जगत में जब हम किसी भी वस्तु को अपने देह से लेकर के सभी वस्तु को मेरी करके पकड़ो मत, फिर देखो चाहो तो भी दुखी नहीं हो सकते। कारण क्या है? मेरी कहने का अधिकार किसी और का था और उसने जगत को मेरी कह दिया है, और दूसरे को मेरी को हम अपनी मेरी कहे तो वहां तेरी मेरी शुरू हो जाएगी, और उस तेरी मेरी को ही कहते दुख। भगवान सप्तम अध्याय में कहते हैं भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मेरी भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये भगवान की प्रकृति है, यह भगवान का जगत है। किसी दूसरे के वस्तु को अपनी कहना, इससे बढ़कर के और कौन सी चोरी हो सकती है? और इस चोरी के बदले में हमको यह दुख का जेल भरा हुआ है। अपने दुख का एकमात्र कारण है कि हमने किसी ना किसी को पकड़ के रखा है। किसी को मत पकड़ो, फिर देखो सुषुप्ति में सुख का क्या कारण है? यही कारण है, सुषुप्ति में हमने सबका त्याग किया होता है। लेकिन एक वहां गड़बड़ी रहती है, वो कौन सी? वो जो सभी चीजों का त्याग सुषुप्ति में होता है वो ज्ञान के द्वारा नहीं होता है, वो अज्ञान के द्वारा होता है। और जो वस्तु अज्ञान के द्वारा त्यागी जाती है उसका त्याग होने के बाद भी त्याग का सुख नहीं मिलता। देखो श्री कृष्णा इसलिए सुखार्थिना दुख संगम संचिन्वंती मुधा सदा। सभी लोग खामोखाम सुख के लिए दुनिया में दुख इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति
कुछ वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए जाए और वहां जाने के बाद अच्छे कुछ फल फूल देखा, बड़ा अच्छा है, पता नहीं लोग कैसे मूर्ख है, कोई खाता नहीं इस फल को, इतने सारे पेड़ पर लगे हुए हैं, ये उदाहरण आएगा इसमें आगे जा करके, और अपना खाने लग गए। और खाने के बाद अब सब शुरू हो गए, सभी डायरिया डिसेंट्री जो कुछ है, और फिर कहेंगे हम बड़े दुखी हैं, क्यों हमने इस जगत में अपने आप को बर्बाद किया। तो तद अलम दुख भोगे न अलाउ इनफ ऑफ मिजरीज, वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन। ये जो है नाउ इनफ ऑफ मिजरीज, इसका संस्कृत अर्थ है तद अलम दुख भोगे न। कब तक हम दुखी रहेंगे दुनिया में? हम आपको एक बात बताएंगे, आप यदि दुखी रहो तो जगत में आपको किसी से भी एक क्षण के लिए सहानुभूति नहीं मिलेगी, और आप झूठ मूठ के प्रसन्न रहो तो पूरा जगत आपके पास आएगा। दुखी व्यक्तिमत्व किसी को अच्छा नहीं लगता। यदि हम चाहते कि हमारे पास आने वाला रोने वाला ना हो, आई एम गोइंग टू पुट वन पोस्टर इन माई रूम, आई डिसाइडेड। ये पोस्टर मैंने एक जगह देखा, किसी के घर गए थे, बहुत सुंदर लगा। वो जो पोस्टर मिलते हैं ना वहां, ऐसा पूरा रेड है, और जो नो एंट्री होता है ना, रॉन्ग एंट्री, जो इसका ट्रैफिक का सिग्नल है, ऐसा लाल वाला, बीच में सफेद, और नीचे लिखा है आर यू हियर विथ ए सोल्यूशन और अ पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम। हाउ ट्रू। हमको याद है, देयर वॉज ए टाइम व्हेन आई यूज्ड टू थिंक इन दिस लाइन कि किसी की कोई समस्या है तो उसको मदद करना चाहिए, उसको बताना चाहिए, इससे बढ़कर के बेवकूफी कोई नहीं है। इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के चाहने से दुखी है, तो उसको दुखी न रहने का हमारा क्या अधिकार है? तथास्तु, दुखी है ये करो और दुखी होगे। नो, यू कैन नॉट मेक एनीबडी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड व्हेन भगवान हैज फेल्ड। Can you make anybody happy? Cannot make. Everybody has chosen to be miserable. तो कम से कम let us help them, provide facilities. तो जब हमने ये निर्णय ले लिया, उस दिन के बाद पूरा जगत का परसेप्शन ही डिफरेंट है। जब तक हमारे दिमाग में ये कीड़ा रहता है ना कि हमारे कहने से दूसरे का भला होगा, तब तक के हम अपना भला करने के लिए नहीं निकले। तब तक हम पॉलिटिशियन हैं या तो समाज सेवक है, आध्यात्मिक साधक नहीं है। तो यहां अब ये महात्मा जी अपने मेडिटेशन के आनंद को देख करके लोगों के प्रति तरस खा रहे हैं। ये अनुभूति के लक्षण नहीं होते। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति जगत के किसी भी घटना को लेकर के उसके ऊपर किसी भी प्रकार के रिएक्शन देता है, वह अभी इस जगत को सत्य मान करके उसी में एक व्यक्ति के रूप में फंसा हुआ है। वी हैव टू ग्रो आउट ऑफ इट। और हमको लगता यदि हम उनको मदद नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? अभी तक आप ही नहीं मदद करी क्या? साधु संतों के जीवन की यही सुंदरता होती है, वो सबसे लेते हैं लेकिन उनमें हीन दीन भाव नहीं होता। कारण क्या है? भिखारी भी लेता है सबसे, उनमें हीन दीन भाव होता है। एक ही कारण क्या है? अमी काय कुनाचे खातो रे तो राम अमाला देतो रे। यह नो डाउट अबाउट इट। जब यह भाव हृदय में पूर्ण रूप से आ जाएगा, फिर इस जगत के दुखी लोगों को लेकर के दुखी होना, सुखियों को लेकर के सुखी होना, ये जो बच्चों का खेल एक खत्म हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा बहुत पढ़ लिए इधर उधर में और फिर लोगों के उपदेशक बने। ये सबसे बड़ा विघ्न है आध्यात्मिक क्षेत्र में।
थोड़ा बहुत हम 2-4 उपनिषद पढ़ लेते हैं, 1-2 भगवद गीता, और उसके बाद 2-4 जगह लेक्चर दे दिया, किसी को कुछ बताया तो उसको अच्छा लगा, बस इमीडिएटली गुरु महाराज, गुरु जय जय पर ब्रह्म सदगुरु, बड़े गुरु बनने जाते हैं। और इसीलिए अपने आप को बचाना है, नहीं तो इसके जैसी स्थिति हो जाएगी। तो सुखार्थिनो दुख संगम संचिन्वंती मुदा सदा तद अलम दुख भोगेन स्वयत्ना साधितेन वै। और ये सभी के सभी दुख कैसे प्राप्त है? हमने प्रयत्न करके दुखों को इकट्ठा किया है। देखो, वी हैव पुट फॉरवर्ड सिंसियर एफर्ट्स टू कलेक्ट मिजरीज एंड देन वी से आई एम मिजरेबल, तथास्तु, व्हाट एल्स कैन बी। अच्छा, ये अपने अंदर के आनंद का अनुभव करने के बाद बाहर के दुख की अनुभूति करने वाले रियलाइज महात्मा अपने पत्नी रूपी गुरु को बता रहे हैं। आगे कहते हैं, प्रिय कृपाम मयि कुरु प्रार्थयामि कृतांजलि विश्रांतिम अभिवांछामि चिरम स्वस्मिन सुखात्मनि। हे प्रिय, अब मैं तुमको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, एक ही चीज में मांग रहा हूं तुमसे, अहम विश्रांतिम अभिवांछामि, मैं हमेशा के लिए यही विश्रांति को प्राप्त करना चाहता हूं, और स्वस्मिन सुखात्मनि, जो अंदर है उसी को मैं चाहता हूं हमेशा के लिए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए बाहर का। ऐसी जब उन्होंने बात करी तो उस समय वो अपने पत्नी को और आगे जाकर के कहता है, अहो दैवहता भासी, तुमने मुझे इतना ज्ञान दिया, लेकिन मुझे अब तुम पर तरस आ रहा, तुमको समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरे पीछे टाइम बर्बाद कर रही हो। अंदर जाओ, अंदर जाओ, मेडिटेशन में बैठो। देखो आदमी कैसे इस माया के चक्कर में फंस जाता है। अहो दैवहता भासी ज्ञात्वापि त्वम इदम पदम, ये सब तत्व तुमको मालूम है, तुमने मुझे बताया, और ये जानते हुए भी तुम्हारे दुर्दैव की पराकाष्ठा है, तुम मेरे चक्कर में पड़ी हो। इसीलिए अहो दैवहता भासी ज्ञात्वापि त्वम इदम पदम तद विश्रांतिम परित्यज्य मुधा दुखाय चेष्टसे। अपने अंदर जो आनंद है उसमें पड़े रहो ना, बाहर क्यों आ रहे हो? बाहर तो दुख ही दुख है और सब गंदगी पड़ी हुई है। अपने अंदर के आनंद में पड़ी रहो, वही असली बात है। मुझे पता नहीं कि तुमको भी ये कैसे नहीं समझ में आता, गुरु को कभी समझ में नहीं आता। हर एक शिष्य की यही कल्पना होती है। आई थिंक स्वामीजी डजंट अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल। सो इत्युक्ता सा प्रियं प्राह स्मयि त्वेषन मनीषिणी नाथते तन्न विदितम पदम परम पावनम। जब इस प्रकार की बात करी तो हमारी हेमलेखा जी कहती है, स्मयि त्वेषन, उसके चेहरे पर बड़ी मंद मुस्कान आ गई। मुस्कान इसलिए आई कि अभी तुम उस परमात्मा के कहीं नजदीक नहीं हो, और तुमको किसने बताया कि तुम रियलाइज हो गए हो? इसलिए कहते हैं इत्युक्ता सा प्रियम प्राह, सा उस हेमलेखा ने अपने पत्नी को कहा। कौन थी वो? मनीषिनी, वह सबको जानती थी। कहती, नाथ, हे मेरे नाथ, ते तत्पदम न विदितम, तुमको अभी तो उस परमात्मा के बारे में एक कौड़ी भी मालूम नहीं है, और मुझे बता रहे हो कि उस अंदर के आनंद का त्याग करके हे हत दैवी क्यों बाहर आ गई हो? जब ऐसी बात उन्होंने अपने पति से सुनी होगी कि तुमको अभी तक एक छटाक भी रियलाइजेशन नहीं हुआ, तो कितनी जोर से धोबी पछाड़। और यही है सुंदरता। हम केवल कल्पना के साम्राज्य में रहते हैं,
देखो भैया, ध्यान से सुनना, तत्व के दर्शन के बारे में संदेह प्रश्न यदि होगा तो वो कल्पना है, तत्व के पास हम नहीं है। एनी क्वेश्चन about the reality, if it comes in our mind, we are only groping in darkness of thought concepts, not the reality. अब नाथ ते तन्न विदितम पदम परम पावनम, यह जो परम पावन पद है वो तुमको अभी समझ में नहीं आया। नाउ यू आर जस्ट कंप्लीटेड प्ले स्कूल। प्ले स्कूल होती है ना, घर में बच्चों को कैसे खेलना चाहिए ये सीखने के लिए स्कूल में भेजते हैं, और वहां भेजने के बाद जब बच्चे घर आते हैं तब मम्मी को सिखाते हैं, मम्मी ऐसा नहीं खेलते। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड द रिस्पेक्ट इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड अबाउट द मम्मी स्टार्ट रिसीडिंग। वॉट एवर मिस टेल्स दैट अलोन इज द ट्रूथ। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।